भगवान श्री रामचंद्र और सीता जी के जो गुण हैं, यानी अनंत भगवान के गुणों में, भगवान की लीलाओं में, भगवान की कथाओं में जिनका अपरिमित अनुराग है, उन्हीं लीलाओं का, कथाओं का चिंतन करते रहते हैं और उसी में रमण करते रहते हैं, हमेशा दिन रात उसी में रचे बसे रहते हैं। ऐसे जो कवीश्वर ने भगवान श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर, कपीश्वर ने कौन? हनुमान जी। हनुमान जी तो आइए, रामचरित सुनिबे को रसिया, रामचरित सुनने को इतने रसिक है कि कहना ही क्या है। उन्होंने धरती पे रहना है, कहा भगवान हम हमेशा धरती पे ही रहेंगे और भगवान श्री राम को कोई कष्ट न दो, जिसको जो कुछ बोलना है मेरे को बोलो, मैं हर बात पूरी करूं, मेरे प्रभु को डिस्टर्ब ना करो। ये उनकी भक्ति है भगवान की। और कौन कौन सी हनुमान जी के क्या कहे, शायद ही ऐसा कोई भगवान के भक्त हैं, वो भगवान के भक्त होकर के भी उनका इतनी उनकी शक्ति है कि जो कहीं पर जो कार्य न बनने वाला हो, वो हनुमान जी के, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, कठिन से कठिन काम हो जाएंगे। और बहुत सरल हनुमान चालीसा, 2 मिनट की हनुमान चालीसा है। इसीलिए बताया जाता है, जो शतबार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। बड़े बड़े कार्य इससे हो जाते हैं, ये देखा गया है। कठिन कठिन जो कार्य होंगे वो भी हनुमान चालीसा के पाठ से हो जाते हैं। तो ऐसे जो श्री हनुमान जी है उनको हम प्रणाम करते हैं। और भगवान आदि कवि, उन्होंने ही भगवान के जीवन काल में ही वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना कर ली और लौकुश के द्वारा भगवान श्री राम के सामने उसका गान किया। अगर कुछ गड़बड़ होती तो भगवान टोकते नहीं है, गड़बड़ी ठीक करो, है कि नहीं? तो इसलिए वाल्मीकि रामायण परम प्रामाणिक है। इससे बढ़कर और क्या प्रमाण होगा? उनकी कथा लिख के उन्हीं के सामने सुनवा दिया तो परम प्रामाणिक है। ठीक है। और आगे कहते हैं, उसके बाद में भगवती सीता की आराधना करते हैं। देखो घर में क्या होता है, अगर पिता का जो स्वभाव होता है थोड़ा सा कठोर होता है ना, तो बच्चे को कोई बात बोलना है तो अपनी माँ को बोलेगा, मम्मी पापा को ऐसा बोल देना, पापा से ऐसा बोलना, पापा से ऐसा बोलना। तो भगवान ने पहले सीता माता की प्रार्थना की और किस रूप में प्रार्थना करी वो देखिए। कहते हैं, उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीता न तो हं राम वल्लभाम। जो भगवती सीता है, एक बात और है, अगर हमको भगवान, देखो भगवान यानी ब्रह्म और जीव, भक्त और क्या है, दोनों वास्तव में एक है, परंतु उनके बीच में माया का पर्दा है। तो अगर वो माया, उसकी 2 शक्तियां, एक अविद्या और एक विद्या, जब वही माया अविद्या रूप में हमारे सामने आ गई, मतलब प्रतिकूल हो गई, तो भगवान का दर्शन हम नहीं कर सकते। पर वही माया अगर विद्या रूप में आ गई तो भगवान का दर्शन करा देगी। तो यहाँ पर भगवती का, यहाँ पर जो स्तवन कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? साक्षात जगदम्बा स्वरूप में कर रहे हैं। कहते हैं, उद्भव स्थिति संहार कारिणी। उद्भव यानी संपूर्ण जो सृष्टि है उसकी उत्पत्ति करने वाली, स्थिति करने वाली, स्थिति मतलब संपूर्ण सृष्टि का पालन करने वाली, जो विष्णु रूप भी है, और संहार कारिणी, संहार भी करने वाली है। ठीक है। तो वो क्या है? और क्लेश हारिणी, क्लेश जो है, सबसे बड़ा क्लेश तो जन्म मरण रूप ही है, और सारे क्लेश जितने भी है संसार के, सब उन सबको हरने वाली है। सर्वश्रेयस करीं, सब प्रकार से श्रेय, श्रेय का मतलब होता है कल्याण। श्रेय और प्रेय 2 चीजें हमारे यहाँ। तो प्रेय होता है जो संसार के साधन में लगाने वाला आता है, संसार की प्राप्ति कराने वाला साधन होते हैं, उनको प्रेय कहते हैं। और श्रेय का मतलब जो परम कल्याण मोक्ष है, तो परम कल्याण मोक्ष को प्राप्त कराने वाली जो भगवती है, सर्वश्रेयस करीं सीतांग, ऐसी जो भगवती सीता है, न तो हं राम वल्लभाम, राम की वल्लभा है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। गोस्वामी जी ने यहाँ पे भगवती सीता की वंदना की है। और विनय पत्रिका में भी कहा है, कबहु क अम्ब
अवसर पाही, कभी अम्बा हे अम्ब, कभी अवसर पाके भगवान से मेरी सिफारिश करना, मेरे विषय में कहना, मेरी सिफारिश करना, इस प्रकार से उन्होंने अनुनय की है। तो माता से वंदना की, और जब माता से वंदना की, अब उसके बाद में अपने इष्ट देव राम जी पर पहुंच गए। देखो, स्टार्टिंग में राम जी की वंदना नहीं करी। एक और बात है, जो अयोध्या ये परंपरा होती है, यहाँ पर ये भी है कि हमारे सनातन धर्म में पंचदेव है, और तो सबसे पहले वाणी और विनायक की इन्होंने वंदना की, और सबकी पूजा करेंगे, पंचदेवों की पूजा करेंगे, और उसके बाद में जो हमारे इष्ट है सबसे मांगेंगे कि हमारे इष्ट में हमारी अपरिमित भक्ति हो, उनमें हमारी पराभक्ति हो, ऐसा मांगते हैं। तो वैसे ही गोस्वामी जी ने सबसे, वैसे कहा ना, वो क्या कहते, विनय पत्रिका में उसमें कहा, गाइए गणपति वंदन में, तो मागत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम श्री मानस मोरे। गणपति जी से क्या मांगा कि आप ऐसी, बस मैं आपसे यही मांगता हूं प्रभु कि भगवान राम सिया मेरे हृदय में विराजमान हुए। मतलब अपने इष्ट की भक्ति ही मांगते हैं। तो अपने इष्ट तक अब पहुंच गया, और अपने इष्ट का कैसा वर्णन किया। एक बात और समझो, ये जो ग्रंथ है रामचरितमानस, गोस्वामी जी ने पूरा ये लौकिक भाषा में लिखा, जिससे कि जन सामान्य इसको पढ़ सके, समझ सके। ऐसा कहा जाता है कि गोस्वामी जी पहले इसका रचना संस्कृत में कर रहे थे, पर संस्कृत में जब करते तो आज रचना करते, दूसरे दिन पेज गायब हो जाते। फिर उनको रामचंद्र जी ने स्वयं दर्शन दिया और कहा इसको आप भाषा के अंदर में लिखिए। लेकिन फिर भी हो सकता है इन्होंने इसलिए भाषा में इसको लिखा, और आगे आने वाली पीढ़ी कभी हो सकता उसको भ्रम हो जाता कि गोस्वामी जी को संस्कृत नहीं आती थी इसीलिए हिंदी में लिख लिया। तो गोस्वामी जी ने मंगलाचरण संस्कृत में लिखा है ना। तो इसका मतलब उनको संस्कृत आती थी, लेकिन समाज पे जो बाल बुद्धि है उनके ऊपर कल्याण करने के लिए दया धर्म सिरताज, दया धर्म की बुद्धि से उन्होंने इसको हिंदी भाषा में लिखा है, जिसको हर व्यक्ति समझ सके और पढ़ सके। ये जो अवधी भाषा है अयोध्या वगैरह के अंदर में, वहां यूपी में तो ये लौकिक भाषा यही बोली जाती है, तो उन लोग वहां पे खूब चली जाती है, बहुत बोली जाती है रामायण। वहां अंताक्षरी खेली जाती है रामायण की, कई ऐसे स्थान है जहां पर अंताक्षरी खेली जाती है। और ये अयोध्या में तो सब बच्चे बच्चे को रामायण याद होती है, तो और उनको सहज, अपन जैसे हिंदी की कविता बोले वैसे उनके यहाँ सहज है ये चीज, ठीक है। हम लोग बल्कि यहाँ महाराष्ट्र की तो खड़ी बोली में शब्द नहीं आते हैं, लेकिन बहुत सरल है। अगर रामायण का भी एक बार थोड़ा कुछ पढ़ लिया जाए तो हर चौपाई हमारे लिए हिंदी की समान ही है, और ये है ही हिंदी में ही, ठीक है। अब यहाँ पर भगवान श्री राम का जो वर्णन करते हैं वो भी बड़ा सुनिए, क्या कहते, यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हे भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भो धेस्तितीर्षावतां वन्देऽहं तमशेष कारण परं रामाख्यमीशं हरिन्। क्या कहते हैं, यन मायावशवर्ती, यानी जिनकी माया के वशीभूत रहकर, विश्वम अखिलं, और ब्रह्मादि देवासुरा, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण जितना भी विश्व हम मन से कल्पना भी कर सकते हैं वो सारा का सारा विश्व। और क्या कहते हैं, ब्रह्मादि देवासुरा, ब्रह्मादि देवता और देवता और असुर सभी कुछ, यत् सत्वाद अमृषैव भाति सकलं, ये सब जितना भी संसार है ये सब जिसकी सत्ता से सत्तान्वित होकर हमको क्या दिख रहा है, अमृषैव। अमृषैव का मतलब होता है चेतन की तरह दिखाई पड़ रहा है। मृषा का मतलब मिथ्या, और अमृषा यानी सत्य। तो सारा संसार वास्तव में है क्या, मिथ्या है, कल्पित है, जड़ है, लेकिन जिसकी सत्ता से सत्तान्वित होकर के हमको सत्य दिखाई पड़ रहा है, चेतन दिखाई पड़ रहा है। और क्या कहते हैं,
उदाहरण कैसे, रज्जौ यथा हेर भ्रमः, जैसे रस्सी के अंदर में सांप का भ्रम होता है, तो वहां पर वास्तव में सांप नहीं होता, सांप की कोई सत्ता वहां पर नहीं होती, सांप का कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन रस्सी की सत्ता से सत्तान्वित होकर सांप वहां हमको दिखाई पड़ता है और ऐसा लगता है सही का सांप है और हम डर जाते हैं। समझ रहे? तो जैसे वहां पर जिस समय हम सांप देख रहे हैं, क्या वहां पे सांप है? हम लकड़ी से उसको मारे तो क्या लकड़ी से रस्सी हाथ आएगी ना, तो वहां सांप नहीं है, रस्सी है। जिस समय हमको सांप दिख रहा है उस समय भी रस्सी ही है, ऐसा नहीं उस समय पर सांप था, उस समय भी रस्सी ही है, परंतु वो सांप नहीं होते हुए भी दिखाई पड़ रहा है। और कैसा दिखता है? जीवित दिखाई पड़ता है, चेतन दिखाई पड़ता है, उसको देख के हम डर के भागने लगते हैं। उसी प्रकार से ये सारा का सारा संसार जिसकी सत्ता से सत्तान्वित होकर के, जिसकी सत्ता से सत्तान्वित होकर के पूरा चेतन दिखाई पड़ रहा है, जीवित दिखाई पड़ रहा है, सत्य दिखाई पड़ रहा है। क्या समझ गए? तो है कौन? पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप से इन्होंने पर भगवान श्री राम की वंदना की है। केवल धनुष बाण वाले राम ही नहीं, वो जो रामचंद्र जी है। और क्या कहते हैं? यत् पाद प्लवमेकमेव हि भवाम्भो, यत् पाद, जिनके चरण ही, और वही जो हमारे सच्चिदानंद स्वरूप जो परब्रह्म स्वरूप भगवान है, वही जब लौकिक रूप से संसार के कल्याण के लिए कहीं राम का रूप ले लिए, कहीं कृष्ण का रूप ले लिए, तो उनके जो चरण हैं, उनके जो चरण कमल है, वो क्या है? भवाम्भोधे स्थितिर्षावतां, इस भव रूपी समुद्र से, भव यानी संसार, संसार रूपी समुद्र से जो पार होना चाहते हैं, जो संसार रूपी सागर से पार होना चाहते, संसार के दलदल से जो निकलना चाहते हैं, उनके लिए, उनकी जो तैरने की इच्छा करने वाले हैं, उनके लिए क्या है? नौका के समान है। समझ रहे ना? तो भगवान श्री शंकराचार्य जी ने अपनी प्रश्नोत्तरी में लिखा है, संसार से समुद्र से पार होने के लिए क्या आसरा है गुरुदेव? उन्होंने प्रश्न पूछा तो बोलते हैं बस विश्वेश पादाम, बस जो विश्वेश्वर है उनके जो चरण है, वो चरण रूपी नौका ही पार करने के लिए एक आश्रय है। ठीक है? तो कहते हैं आगे, यत् पाद प्लव में कवे ही भवान, यानी उनके जो चरण हैं वो जिनके लिए, वो क्या है? नौका रूप है। कहते हैं वंदेहं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। और आगे उनकी विशेषता और बता रहे हैं, तम अशेष कारण परं, क्या कह रहे? अशेष कारण। एक होता है शेष, शेष यानी क्या होता है? रिमाइंडर, बचा हुआ। और अशेष यानी सब कुछ, अशेष का मतलब होता है सब कुछ, सब कुछ यानी सब कुछ जो है उससे भी परे, सब कुछ का जो कारण है उससे भी परे जो कारण है, कारणों का भी जो कारण है, समझ गए? जो समस्त कारणों का भी कारण है, ऐसे जो है उनका नाम क्या है? राम रूप से जाने जाते हैं ईश्वर। वो ईश्वर राम रूप से जाने का जाते हैं। रामाख्यमीशम हरिम, वो वास्तव में साक्षात विष्णु ही हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। कितनी सुंदर इन्होंने बताया। कोई कहते हैं कि जो रामचरितमानस है ये द्वैतवाद का ग्रंथ है। अगर द्वैतवाद का ग्रंथ है तो यहाँ सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के उनको क्यों प्रणाम किया है ना? तो यहाँ पर भगवान ने बता दिया कि ये अपने मंगलाचरण जो होता है। और देखिए आगे रामचरितमानस में जगह जगह भगवान के एक सगुण साकार स्वरूप की जो लीला का वर्णन करते चले हैं, साथ साथ में उनके निर्गुण निराकार स्वरूप का भी वर्णन करते चले हैं। समझ गए कि नहीं? तो इस प्रकार जो सोहम अस्मिति वृत्ति खंड और बहुत सारी जगह पर आगे जगह जगह पर ये मिलता है। तो लेकिन क्या होता है, जो समझते हैं नहीं संसार के लोग, तो जो समझते नहीं है तो उनको बस कथा कथा निकाल के बता दिया। वही बात होती है जैसे कि पेड़ा होता है, पेड़े के एक छोटा बच्चा था, उस बच्चे को उसकी माँ गोली देती तो कड़वी गोली है वो खाता नहीं, तो माँ ने पेड़े में लपेट करके गोली खिलाई। तो बोला बेटा पेड़ा खा लिया? वो तो बोले हाँ माँ पेड़ा तो खा लिया था, उसमें जो गोली थी ना, वो उसमें जो बीज था ना वो निकाल के फेंक दिया।
तो वैसा ही हाल हमारे यहाँ होता है, चाहे श्रीमद् भागवत को ले लो, चाहे रामचरितमानस को ले लो, तो उसमें से जो वेदांत, जो मतलब जो सार भाग है, जो उस दवाई, उसको निकाल के फेंक देते हैं। मानते भी संसार के लोग हैं, अगर ज्यादा वेदांत किसी को सुनाने लगो तो कोई समझ नहीं पाएगा, कठिन पड़ेगा। तो पहले अगर राम की कथा के रूप में सुना है, अरे वो राम कैसे, तो वो धीरे धीरे कड़वी गोली भी चल जाएगी, कुछ मान भागेगा, लेकिन कथा का इंटरेस्ट आगे कथा में क्या होना है तो बैठा रहेगा। तो बैठे बैठे कान में कुछ जाएगा तो धीरे धीरे असर होगा, और जब धीरे धीरे असर होगा एक समय ऐसा आएगा कि उसकी पूर्ण रूपे इस आत्म तत्व में निष्ठा हो जाएगी। ठीक है ना, ये बात होती है। तो वैसे बच्चों को, छोटे बच्चे को अनार का पढ़ाकर धीरे धीरे उसको कठिन ग्रंथों की तरफ बढ़ाया जाता है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं श्री रामचंद्र, हमारे गोस्वामी जी कहते, नाना पुराण निगमागमम सम्मतं यत्, नाना पुराण निगमागम सम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। क्या कहते हैं, नाना पुराण यानी अनेकों पुराण है, 18 तो पुराण है, 18 उप पुराण है। ये बंद कर दो दीदी, आवाज हो रही है। 18 पुराण है और 18 उप पुराण है। उन पुराणों में, और निगम, निगम का अर्थ होता है वेद, वेद और आगम। एक हमारे यहाँ वेद है और एक हमारे आगम शास्त्र है। आगम शास्त्र का मतलब होता है तंत्र शास्त्र, जो मंत्र आदि जितने भी हमारे हैं वो आगम शास्त्र का अंग है। भगवान का ये मंत्र का है, ये यंत्र है ना, होता कि नहीं, भगवान का हनुमत यंत्र, मंगल यंत्र, देवी यंत्र, जो श्री यंत्र है, और मंत्र जैसे दुर्गा सप्तशती है, ये भी क्या है, यंत्र के अंतर्गत है। तो ये आगम शास्त्र में आ जाता है। देवता का इतना लाख जप करो तो देवता प्रकट होते हैं, ये सब आगम शास्त्र है। ठीक है, और एक बात समझना, आजकल का जो व्यक्ति है वो अपने आप को बुद्धिजीवी कहता है, बोलता हम हर बात तर्क से मानेंगे, परंतु तर्क की एक सीमा है, आगे जाके बुद्धि कुंठित हो जाती है, उसके आगे तर्क नहीं चलता। तो कहते हैं पुराण जो है, निगम है, आगम है, इनसे सम्मत बात जो है, इनसे सम्मत यद रामायणे, और जो रामायण में लिखा है ना, वाल्मीकि रामायण से मतलब है, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, और क्वचिद अन्यतोपि ने कई ऐसे नाटक वगैरह भी लिखे, जैसे रघुवंश महाकाव्य में है, ऐसे और भी ग्रंथ है जिनके अंदर में भी, या कहीं गोस्वामी जी ने तो भगवान का स्वयं दर्शन किया है ना, कई जगह। और साथ साथ में इनको जब ये लिखने बैठते थे तो एक ही टाइम पर लिखते बैठे थे, उस समय लेखनी रुकती नहीं थी। तो ये जो लिखा है ये मानव रूप से नहीं लिखा है, ये सब दिव्य है। इसलिए जो गोस्वामी जी की ये जो लिखा है पूरा, जब विद्वत जगत में इसको मान्यता नहीं मिल रही थी, कह रहे थे हिंदी भाषा में है, हिंदी भाषा में इसको मान्यता नहीं दी जा रही थी, तब यही हुआ कि इसको सबने के आस में बंद करके वहां काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर में रख दिया गया, रामायण को सबसे नीचे रख दिया गया और मंदिर के पट बंद कर दिए गए। सवेरे जब खोला गया तो रामचरितमानस सबसे ऊपर रखा था, और उस पे सत्यम शिवम सुंदरम भगवान शिव के हस्ताक्षर थे, है ना। तो ये रामायण की हर जो चौपाई है, हर पंक्ति है, ये मंत्र है, ये अपने आप में मंत्र का ही काम करती है, क्योंकि भगवान शिव के हस्ताक्षर है। और जो इन्होंने लिखा है, कभी कभी इनका दिमाग ये हो गया क्या हम लिखे ऐसे में, तो रोक दिए, तो आए जब तो इनकी पंक्ति पूरी की हुई मिली है। ऐसे तो वो हनुमान जी की पूरी प्रेरणा रही है, भगवान श्री राम का पूर्ण रूपे आशीर्वाद रहा है यहाँ पर। और ये भी कहा जाता है कि जो वाल्मीकि जी थे वे ही कलयुग में तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए हैं, और पहले उन्होंने उसको संस्कृत में लिखा था, अब यहाँ पर हिंदी में लिखा। और वाल्मीकि रामायण बहुत गहन है, भगवान ये तुलसीदास जी ने वहां से भी वो सबको काट दिया और सिर्फ रामचरित्र रखा, और वो भी बड़ा ही परिमार्जित और बड़ा ही मर्यादित। कई ऐसे स्थल आए हैं जहां पर मर्यादा का, वहां वाल्मीकि रामायण में मर्यादा रहित सब जैसा है, जो जैसा वैसा शब्दशः वर्णन किया है। परंतु समझदार व्यक्ति क्या करता है,
समझदार व्यक्ति उसको परिमार्जित शब्दों में वर्णन करता है कि सामने वाला बात समझ भी जाएगा लेकिन शब्दों की मर्यादा भी भंग नहीं होगी। तो गोस्वामी जी ने ये रामचरितमानस को शब्दों की मर्यादा का कहीं भंग नहीं किया है, पूर्ण रूप में मर्यादित। राम मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र लिख रहे हैं तो पूर्ण रूप में मर्यादित भाषा में इन्होंने लिखा है। ठीक है, बस। और इसका उद्देश्य क्या है लिखने का, ये भी बड़ी बात समझे। तमाम आजकल हो गए हैं हर काम में दुकान लगाते, कोई उद्देश्य होता है पैसा कमाना। तो यहाँ रामायण लिखने का क्या उद्देश्य है, इनका क्या लक्ष्य है, तो कहते स्वांतः सुखाय, अपने अंतःकरण में सुख प्राप्ति हो, ये एक कामना है। और वास्तव में जो जैसा बीज होता है वैसा वृक्ष होता है, वैसा फल होता है। तो स्वांतः सुखाय, अपने अंतःकरण में सुख प्राप्ति हो, इस आकांक्षा से इन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है। तो जो इसको अध्ययन करते हैं वो भी सरस पढ़ते जाते हैं, सब कुछ अंदर में सुख, अंतःकरण में सुख यानी शांति की प्राप्ति होती जाती है। ठीक है, ऐसा ये महान ग्रंथ जो है तुलसी रघुनाथ गाथा, रघुनाथ जी की गाथा लिखते हैं। भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति, भाषा में यानी हिंदी भाषा में लिखा है, और निबंध मन इसके अंदर में सब कुछ जो है, भाषा निबंध यानी जो कविता है और उसके अंदर में जो कहानी निकलती है, बाद में जो निबंध लिखता है कविता का अर्थ रूप, सब कुछ बड़ा ही सुंदर होता है, बड़ा ही सुंदर है। यहाँ पर ये मत समझना कि गोस्वामी जी अपनी रचना की तो प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं उद्देश्य। अरे भाई बहुत अच्छा है, अगर हम बोलेंगे तभी तो कोई आएगा, कोई देखेगा।